नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों में सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। यदि किसी की प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। इस चुनावी रण के अंतिम दौर में पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने झोंकी हुई है। उधर कांग्रेस भी किसी भी तरह से अपनी जो मेहनत या लगन है उसमें कमी लाने को तैयार नहीं है। अंतिम दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में बची हुई 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं, जबकि हरियाणा में 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। लेकिन अंतिम दौर का जो प्रचार है इसमें पूरी ताकत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से झोंकी हुई है और अन्य दल भी पूरी शिद्दत से चुनाव मैदान में। और शनिवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था जम्मू कश्मीर के लिए भी और हरियाणा के लिए भी। दोनों ही जगहों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर भी पहुंचे थे और हरियाणा भी गए थे। उधर कश्मीर में, खासकर जम्मू में प्रियंका गांधी ने दहाड़ लगाई है। उनकी चुनावी सभा का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और जो सभा उनकी आज रही है जम्मू में, वो बेहद बेहद, चाहे वो उनके भाषण के मान से हो, भीड़ के मान से हो, या जो उन्होंने प्रहार किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उस सब नजरिए से बेहद बेहद सुपरहिट करार दी गई है। दरअसल प्रियंका गांधी का अपना एक अंदाज है और वो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से जबरदस्त डिमांड में आ चुकी है। और 2024 के जो रण था लोकसभा चुनाव का, उसमें भी प्रियंका गांधी ने मुंह तोड़ जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो वो आरोप या जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे उस पर देती नहीं थी। तो अब जो ये राज्य विधानसभा चुनावों का रण है उसमें डिमांड में है प्रियंका गांधी। स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सबसे ज्यादा डिमांड कांग्रेस की ओर से, बाकी नेता भी हैं। तो जब प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर पहुंची, कैसे सिलसिलेवार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बाकी उनकी टीम और जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको कैसे धोया, किस अंदाज में उन्होंने एक एक कर जबरदस्त तरीके से प्रहार जो राजनीतिक होने चाहिए वो किए, उस सिलसिले पर आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा प्रियंका का अंदाज भी और उनके चुटीले भाषण, सारा का सारा। और साथ साथ ये भी रहा कि प्रियंका गांधी ने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने जो उद्योगपतियों को लेकर बात बार बार होती है, राहुल गांधी जो कहते हैं A1 A2 और तमाम, कि कैसे लाभ पहुंचाया गया है चंद उद्योगपतियों को, उस पर भी करारे प्रहार किए, तीखे प्रहार किए। तो मैं उन्हीं की जुबानी, प्रियंका गांधी की जुबानी आपको सुनाता हूं कि कैसे उन्होंने आज पटक पटक कर, जो एक राजनीतिकरण होता है उसमें जो पहलवान होते हैं या जो दंगल है उसमें कैसे एक दूसरे को परास्त किया जाता है, उसकी झलक एक बार फिर दी। और आलम यह रहा कि लगभग 35 मिनट के भाषण में, प्रियंका गांधी के 35 मिनट के भाषण में 75 बार लोगों ने न केवल तालियां पीटी बल्कि उन्हें बड़ा ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उन्होंने हर उस मुद्दे को छुआ जो सचमुच में जम्मू कश्मीर की आज की मांग है। अब तक 50 सीटों पर 2 चरणों में वोट डल चुके हैं, 40 पर डलना है। तो जो प्रियंका का अंदाज था, प्रियंका की जो शैली थी, जिसे पसंद किया जाता है, और मैंने कहा कि अब कांग्रेस का हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार चाहता है कि प्रियंका की सभा हो, तो उन्होंने उसे सार्थक किया, हम ऐसा कह या मान सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो सभाएं अब तक हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो दावे हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री की सभाएं हुई हो या और नेताओं की, तो उन्होंने जो इधर उधर की बातें की जाती हैं, ठोस बातें नहीं होती, उसे लेकर क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए आप। प्रधानमंत्री जी आकर इन छोटी छोटी बातों पर आपको कह रहे हैं कि देखो मैंने आपके लिए क्या किया, ठोस बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में ये बात आई कि जो ठोस बात है, जो जम्मू और कश्मीर की जनता के हृदय की बात है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है। ये सुना आपने, वो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रही हैं। फिर उन्होंने जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि उससे जो राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, जिसे कांग्रेस या उसका जो अलायंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरे ताकत से, शिद्दत से उठा रही है,
उसे लेकर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे। वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस। वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वो आपका हक था और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था। अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। तो ये भी सुना आपने कि ये वास्तव में एक जो वहां का जो वोटर है वो बहुत आहत है। वहां जो राज्य का दर्जा छीना गया तो उस पर ये एक प्रहार था। फिर उन्होंने जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, चर्चित भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, बाद में उन्हें ये उपराज्यपाल पद मिला, तो उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर बहुत सारे विवाद हुए, तो उसे लेकर क्या कुछ प्रहार किया, एलजी को कैसे धोया उन्होंने, वो भी सुनिए आप। एक एलजी है जो पूरा अपने हिसाब से अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं। एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है। आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज्य में। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं। किसके लिए? आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा। वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। ये भी आपने सुना। और वो जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो केंद्र द्वारा प्रदत्त वहाँ जो एलजी साहब हैं जिनके ऊपर पूरा दायित्व है जम्मू और कश्मीर का, तो उनके दौर में, उनके राज में किस तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कैसे चुन चुन कर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, जो उद्योगपति या जो उनके अपने लोग हैं, ये आरोप लगा रही हैं प्रियंका गांधी। उसे भी सुनिए आप। आपके एलजी बाहरी हैं। साफ तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक हैं, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है। आपको खरीदनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए, तो उसका दाम महंगा होता है कि नहीं? आपको घर में छोटी सी छोटी मरम्मत करनी पड़ती है, आप घबराते हो कि कैसे करेंगे। तो आप देख या सुन रहे हैं कि सिलसिलेवार में आपको उनके जो भाषण के अंश हैं, मुख्य अंश हैं, वो कैसे एक जो प्रहार होना चाहिए, इसकी डिमांड हम कहते हैं कि इसीलिए शायद वो जो स्टार प्रचारक है उनकी डिमांड कांग्रेस में या जो जब जो घटक दल हैं उनके यहाँ भी, वो भी बड़े खुश रहे इस पूरे जो भाषण प्रियंका गांधी का रहा। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे जबरदस्त तरीके से एक निशाने पर लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा जो अंश होता है भाषण का, वो गांधी नेहरू परिवार या जो ये जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन पर फोकस होता है, इस परिवार पर फोकस होता है। तो प्रियंका गांधी ने वो भी बताया कि जो इधर उधर की बातें करते हैं, जो मुद्दों की बातें वो करते नहीं है लोगों से, 45 मिनट में 20 मिनट सिर्फ हम पर और हमारे परिवार पर भाषण देते हैं। वो भी सुनिए आप। मंच पर आते हैं, मैं प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रही थी। 45 मिनट में से 20 मिनट तो मेरे परिवार पे उन्होंने व्यर्थ किए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां आकर 20 मिनट के लिए सिर्फ आपको यह सुनाऊं कि मोदी जी का परिवार ऐसा है, वैसा है, आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा बहन, क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि इस नेता को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी समस्या क्या है, मैं तो अपनी समस्या की बात सुनना चाहती हूं। यही लगेगा ना? और वो वही पुरानी रट लगाए हुए हैं, 10 सालों से हम सुन रहे हैं, और 10 सालों से परिवर्तन नहीं आ रहा है, 10 सालों से प्रगति नहीं आ रही है, घुटन हो रही है। खास तौर से यहां जम्मू और कश्मीर में घुटन हो रही है, भविष्य नहीं दिख रहा है आपको।
तो ये है प्रियंका का अंदाज, एक छा जाने वाला, जो इससे मैंने कहा ये वहां जो निकल रहा था, भीड़ बहुत जमकर थी, पिन ड्रॉप सुनते भी थे, और जब लोगों के मन की बात होती थी, क्योंकि रोजगार, महंगाई से निजात और जो शांति, यही सब चाहता है हर जो देश भर में जो जो सूबे हैं। कोई भी देश का ऐसा वासी नहीं है जो नहीं चाहेगा कि उसे इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले, अच्छा उन्हें शिक्षा मिले, अच्छा उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ा जो सरकारों का या जो केंद्र की सरकार का दायित्व है उसका पालन हो, वो उनको मिले, संविधान का पालन हो, जो संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम करें। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, यही तो बार बार आरोप है। और फिर प्रियंका गांधी ने वो जो A1 A2 और साथ में LG साहब पर कैसे निशाना साधा, कैसे मोदी को निशाने पर लिया, उसकी बानगी भी देखिए, सुनिए आप। वहां केंद्र में मोदी जी, अडानी जी और अंबानी जी को बढ़ा रहे हैं, यहां आपके LG अपने मित्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। माता वैष्णो जनरल स्टोर या रघुनाथ मार्केट के जो कारोबार हैं, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये रिलायंस रिटेल हर जगह जो खुल रही है, वो तो खूब तेजी से बढ़ रही है। आपके लिए ठोस काम क्या हो रहा है? तो कुल मिलाकर एक जो 35 मिनट का भाषण, और जैसी वहां अपेक्षा की गई थी, गदगद थी पब्लिक जो वहां मौजूद थी, भीड़ या जो बिना ढोके लाई हुई जो वोटर होता है, जो स्वचलित लोग होते हैं, स्वयं ऐसी सभाओं में पहुंचते हैं, तो वो तालियां पीट रहे थे, बार बार तालियां पीट रही थी। और ये शायद यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इतना डिमांड में क्यों है, क्यों उन्हें चुनाव कोई भी हो, लोकसभा का चुनाव हो या राज्य की विधानसभा का चुनाव हो, या और भी जब ऐसे अवसर होते हैं, जब आवश्यकता होती है नेता की, तो सबसे पहले इन्हीं की मांग होती है। और अब तो लोग राहुल गांधी में तमाम संभावनाएं निरंतर देख रहे हैं, और बदलाव हुआ है। उनकी जो छवि एक गढ़ी गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनका जो एक डर्टी पॉलिटिक्स वाला जो सेल है, करोड़ों रुपए खर्च करके, वो धुल चुकी है, मिट चुकी है। अब दोनों में फर्क नजर आता है। एक अलग तरीके से लोग पेश आते हैं, जो कल तक पप्पू का करते राहुल गांधी को, उनको लेकर अब तो कहीं ना कहीं निगाह वहां भी है कि कब वायनाड में उपचुनाव होगा लोकसभा का। क्योंकि जिस अंदाज में राहुल गांधी संसद के भीतर प्रस्तुत होते हैं, पेश आते हैं, उन्होंने ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब से नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला है, तो हर अवसर पर देशवासी उनके भाषणों को सुनने, उनके जो अंदाज को देखने के लिए आतुर हुआ करता है, सड़क से लेकर संसद तक। और यही कुछ स्थिति अब प्रियंका ने अपनी बना ली है। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता के तौर पर उभरी है जिनकी अब सुनी भी जाती है बात, उनको गुना भी जाता है, बुना भी जाता है, और जो प्रहार करती है वो लॉजिकली, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, ऐसा नहीं हवा हवाई बात कर ले। तो शायद यही वजह है कि एक ऐसी चीज सुनना चाहता, और बड़े बेबाकी से दोनों भाई बहन बोलते हैं, वो कोई लाग लपेट दोनों में नहीं होती है, सच्चाई है तो स्वीकार करते हैं, और वही अपेक्षा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी करते हैं या उनकी टीम से करते हैं, लेकिन कोई सुनने मानने को तैयार नहीं होता है। वो लोग तो जो अपनी मेरी मुर्गी की देर टांग, वही शैली, वही अंदाज है। तो वायनाड से जब ये संसद में पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी, तो सोचिए वो दृश्य क्या होगा। यदि उपचुनाव में, जैसी कि कांग्रेस की ओर से घोषणा हो चुकी है कि वायनाड तो प्रियंका ही उम्मीदवार, संभावना जिस तरीके की या संकेत दे दिए गए हैं, उन सब के बीच जो वहां के बाद 1 और 11 का दृश्य होगा, जब भाई बहन सदन में होंगे, तो फिर क्या होगा साहेब का और भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, उनका या उनकी पूरी टीम का। याद करिए आप, जो बीते जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के दृश्य पेश आते थे, आए थे, तो कैसे पूरी की पूरी जो टीम है, टीम मोदी, जो कैबिनेट के सदस्य हैं, कैसे बचाव के लिए उतरना पड़ता है, और जवाब नहीं सूझते, जवाब नहीं मिलते हैं। आसंदी जो सीधे सीधे 150 सांसदों को बाहर उठाकर फेंक दिया करती थी, कैसी वो उसकी जो निरीहता निकलकर सामने आती है। जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि खुद के जवाब में खुद गिर रहे हैं, उनको घेरा जा रहा है। और ना केवल राहुल गांधी, बल्कि पूरी की पूरी इंडिया ब्लॉक की टीम है। बड़े युवा और अच्छे, एक से बढ़कर एक सदस्य पहुंचे हुए हैं संसद में, और मुश्किल तो होनी है, बढ़नी है। और प्रियंका का जो ये जो जम्मू की जिस सभा की मैं बात कर रहा हूं, अभी कुछ घंटे और शेष हैं प्रचार में, और अभी और भी जो होना है मैदान में आमने सामने। तो फिलहाल तो कांग्रेस
निश्चित तौर पर भारी पड़ी हुई है। वो 56 इंच का सीना सिकड़ा हुआ है और एक अकेला सब पर भारी भी बहुत हल्का हल्का नजर आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय और किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि ये जो खबर हमने दी है ये आपको अच्छी लगे तो जरूर उस पर कमेंट कीजिएगा और अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।